जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, क्लास में कोई बंदा है ऐसा जो लैब मेरे साथ साथ करने की कोशिश कर रहा हो? ठीक है, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, किसी के साथ अगर आप ये लैब कर रहे हैं, तो ये इस वक्त मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर को एक्सेस किया है और ये हम आगे जी इनेबल मोड में, ठीक है। और यहाँ से मैंने अगर यूज़र मोड में वापस जाना है तो कमांड है डिसेबल। डिसेबल के स्पेलिंग मैं गलत लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है, ठीक है। जानबूझ के भी हो सकते हैं, बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखे। आप में से किसी के साथ ये हुआ है? एक बंदे के साथ हुआ है। तो जब आपके साथ ये हुआ तो फिर आपने क्या किया? यानी आपने सब्र किया, ठीक है जी। आमतौर पे होता ही है कि जब आपके साथ ये होता है तो आप पैनिक हो जाते हैं, आप एंटर करते हैं तो काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आप समझते हैं चलो जी मेरा लगता है राउटर खराब हो गया। अब चूंकि पैकेट ट्रेसर है, सिमुलेटर है, इधर तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से राउटर को डिलीट करें, दूसरा राउटर उठा के लगा लें, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कोई पैकेट ट्रेसर का मसला नहीं बता रहा, ये तो सिस्को आईओएस का फीचर है जो अभी आपके सामने हुआ है। इसका पहला सोल्यूशन ये है सब्र। आप कुछ सेकंड के लिए वेट करें, ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये देखें ये नॉर्मल हो गया, वापस आ गया। आपने जब गलत कमांड लिखी थी तो उसने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की, ठीक है। उसने सबसे पहले तो इसको कमांड ही कंसिडर किया और उसने जब अपनी डेटाबेस में देखा उसने कहा जी इस तरह की कोई कमांड ही नहीं। उसने कहा शायद इस बंदे ने ना कहीं डीएनएस को इस्तेमाल ना किया। और डीएनएस का पता आपको, आप लग जाएगा पता, वो लैब भी कराऊंगा, डोमेन नेम सिस्टम। हम लोग जब ब्राउजिंग करते हैं तो google.com facebook.com ये लिखते हैं ना, HTTP जो है वो बेसिकली आईपी एड्रेस को होता है। असल में HTTP किसको होता है? आईपी को। लेकिन दुनिया की इतनी ढेर सारी जो वेबसाइट्स हैं उनके आईपी एड्रेस हम याद नहीं रख सकते। तो क्या किया जाता है, उन आईपी एड्रेसेस को आसान आसान से डोमेन नेम के साथ बाइंड कर दिया जाता है। बाइंडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है दैट इज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। और जिस सिस्टम पे वो बाइंडिंग करके सेव की जाती है उसे डीएनएस सर्वर कहा जाता है, ठीक है जी। तो उसने कहा शायद इस बंदे ने कोई बाइंडिंग ना की हो इस लफ्ज की किसी आईपी के साथ, तो मैं किसी डोमेन नेम सर्वर से पता करा लेता हूं। क्या हमने इस राउटर को बताया हुआ कि तुम्हारा डीएनएस सर्वर कौन है? कोई हमने डीएनएस कॉन्फ़िगर किया हुआ? नहीं। उसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर। ये वो स्पेशल वाला ब्रॉडकास्ट आईपी है जो क्लास ई के बाद होता है, आखिरी कॉम्बिनेशन। तो इसने ना ब्रॉडकास्ट किया। जब ब्रॉडकास्ट किया तो इसके तमाम इंटरफेसेस से इसने कहा जी अगर कहीं कोई डीएनएस सर्वर है तो मुझे इसका बता दे, अगर कोई आईपी से बाइंड हुआ है तो वो जवाब दे दे, अगर ये कोई कमांड है तो मुझे वो बता दे, ठीक है जी। तो इसको कहीं से जवाब आ ही नहीं सकता था क्योंकि आपका डीएनएस तो है ही नहीं, इस राउटर के साथ कोई चीज कनेक्टेड ही नहीं है। तो थोड़ी देर उसने ट्राई किया और उसके बाद उसने आपको जवाब दे दिया, यानी जवाब ही दे दिया। उसने कहा मेरी तरफ से जवाब है आपका, ठीक है जी। वो कहता है ये ना तो कोई कमांड है ना किसी कंप्यूटर का नाम है जो किसी आईपी से बाइंड हुआ हो। तो कहता है जी मैं इसको समझने से कासिर हूं, तो माजरत है मेरी तरफ से, ठीक है। और अल्टीमेटली ये कमांड फिर एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि गलत थी। अच्छा, मैं दोबारा वो गलत कमांड टाइप करता हूं और अब आप कहते हैं सर इस स्टेज पे मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैंने गलत कमांड लिख दी है, तो मैं वेट नहीं करना चाह रहा। ये तो एक तरह से नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया ना। जिस तरह हमारे सिस्टम पे भी हम कोई एप्लीकेशन चलाएं और वो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाए तो हम या तो वेट कर लें, ठीक है जी। जिस तरह थोड़ी देर पहले मेरा सिक्योर सीआरटी अटक गया था, मैंने सब्र ही किया था, ठीक है जी। तो पहला हल तो ये आप वेट कर लें। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास ये होता है वो हम टास्क मैनेजर में जाके एंड टास्क कर देते हैं, फोर्सफुली बंद कर देते हैं। तो एंड टास्क करने के लिए टास्क मैनेजर में जाने की वो शॉर्ट कीज होती है ना कुछ, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ठीक है जी। तो सिस्को आईओएस में भी इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ कीज हैं जिसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। यहां पे लिख रहा हूं जी, टाइप एस्केप सीक्वेंस,
टाइप एस्केप सीक्वेंस टू abort स्लैश एंड टास्क। ठीक है जी, एंड टास्क करने के लिए या अबॉर्ट करने के लिए क्या टाइप करें? एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस होता क्या है? कंट्रोल, उसके साथ शिफ्ट और उसके साथ 6, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कीज है, ये एस्केप सीक्वेंस कहलाता है जी सिस्को आईओएस में। इन 3 कीज को आपने इकट्ठा प्रेस कर देना, कंट्रोल, शिफ्ट और 6। ठीक है जी, ये मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूं। एंटर किया, अब ये दोबारा नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया ना, कंट्रोल, शिफ्ट और 6, ये तीनों कीज मैंने इकट्ठी प्रेस की और आपके सामने देख लें फौरी तौर पे इमीडिएटली उसने उसको एस्केप कर दिया। नए बंदे से ये बहुत ज्यादा होता है, आप सही कमांड गलत मोड में दे दें, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ठीक है जी, तो ये चीज हो जाती है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, या वेट कर लें या फिर कंट्रोल शिफ्ट 6, ये 3 कीज आप इकट्ठी प्रेस करें तो आप इससे बाहर निकल आएंगे। ओके जी, अब एक और चीज ज़हन में आती है, आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले जब आपने इस राउटर को एक्सेस किया था, ठीक है, तो शुरू में डायलॉग आया था जहां यस और नो करना था, हमने वहां पे क्या किया? नो। आप कहें सर अगर गलती से यस हो जाए तो क्या होगा? और अगर करना यस था और गलती से नो हो गया है तो तब क्या होगा? याद रखें, अंडर एनी केस कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी आपने जब राउटर को एक्सेस किया, अब आपको एहसास हो रहा है कि मैं ना डायलॉग ही कर लेता तो अच्छा था, तो जैसे ही आपको अगर ये एहसास होना शुरू हो तो आपने क्या करना है? ये कौन सा मोड है इस वक्त? इनेबल मोड, ये इसका इनेबल मोड है। ठीक है जी, यहां पे आपने कमांड देनी है सेटअप। क्या कमांड है? सेटअप। जैसे ही मैं ये कमांड एंटर करूंगा, ये आपके सामने वही वाला सवाल दोबारा आ गया, वो कहता है डायलॉग करना है मेरे साथ, यस और नो। हम अमूमन इसका जवाब नो में दिया करते हैं, लेकिन वही बात है, अगर आप गलती से यस कर दें तो क्या होगा? कर देते हैं यस। इधर मैंने यस किया है, अब वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देगा। वुड यू लाइक टू एंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, यस और नो। आप यस कहेंगे, फिर वो अगला सवाल पूछेगा, फिर अगला सवाल पूछेगा, और ये सिलसिला चलता जाएगा। और आपको अगर बहुत जल्दी एहसास हो जाए कि मैं तो इधर आके गलती कर बैठा हूं, मुझे तो प्रॉपर कमांड उसमें मोड्स में जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए थी, तो क्या यहां से वापसी हो सकती है? उसने ये लिखा हुआ है, कहता है यूज कंट्रोल सी टू अबॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग एट एनी प्रॉम्प्ट। वो कहता है किसी भी सवाल पे अगर आपको एहसास हो गया आपसे गलती हो गई है तो आप क्या कर दें? कंट्रोल सी। तो मैं कंट्रोल सी करता हूं और आप देखें मैं दोबारा वापस इनेबल मोड में आ गया। यानी डायलॉग से कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट से डायलॉग किसी भी वक्त आप जा सकते हैं। वो कोई पहली और आखिरी दफा वाली ऑप्शन नहीं थी कि आपने अवेल कर ली तो ठीक है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जब चाहे डायलॉग शुरू कर सकते हैं और जब चाहे डायलॉग छोड़ के कमांड प्रॉम्प्ट में आगे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है? आपने इनेबल मोड में सेटअप लिखना है तो डायलॉग शुरू हो जाएगा, वहां कंट्रोल सी करना है तो आप वापस जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक और छोटी सी चीज थी। ये छोटी छोटी ना बेतहाशा चीजें, क्वेश्चन मार्क क्या है, कंट्रोल शिफ्ट 6 से क्या होता है, स्पेस कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी, ठीक है जी, और यही इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में सीखने वाली चीजें होती हैं। अच्छा जनाब, अब इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। एक दफा जरा इसका होस्ट नेम दोबारा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैंने होस्ट नेम रियल वाले राउटर का कॉन्फ़िगर किया हुआ था ना, ये तो पैकेट ट्रेसर वाला है, तो इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। आज के बाद जहां शॉर्टकट यूज हो सकता है मैं करूंगा, कॉन्फ से कॉन्फ़िगर के अलावा कोई और कमांड नहीं है, लिहाजा मैं खाली CONF लिखा करूंगा, और टी से टर्मिनल के अलावा और कोई कमांड नहीं है, तो कॉन्फ टी इज फॉर कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊंगा। ये जी मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुका हूं। होस्ट नेम ए, मैंने इसका होस्ट नेम क्या रख दिया है? ए रख दिया। होस्ट नेम मैंने इसका ए रख दिया। अच्छा जी, अब मजीद कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं। इसकी बजाय ना मैं ये इधर जरा फॉन्ट बेहतर है, सबको अच्छे से सुकून से नजर आएगा, तो आगे की कॉन्फ़िगरेशन इधर कंटिन्यू कर लेते हैं।
enable, उसके बाद conf t, ठीक है जी। अच्छा, अब मजीद कॉन्फ़िगरेशन हमने इस पे क्या करनी है, मैं ये चाहता हूं कि अभी आप जब इस राउटर को एक्सेस कर रहे हैं तो आपसे ये कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा, इसकी जो एक्सेस है ना वो सिक्योर्ड नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो मैं इसकी एक्सेस को सिक्योर करना चाहता हूं, उसके लिए ज़ाहिर है पासवर्ड लगाने पड़ेंगे। पासवर्ड आप कहां कहां लगा सकते हैं और किस टाइप के पासवर्ड लगा सकते हैं वो मैं आपको यहां गाइड कर देता हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर। भाई दो ऐसी जगह हैं जहां आप पासवर्ड लगा सकते हैं, या तो मोड 1 में आने से पहले पासवर्ड लगा लें, एक जगह ये है, या फिर मोड 1 से मोड 2 में जाने से पहले पासवर्ड लगा लें, एक जगह आपके पास ये है, या दोनों जगह पे पासवर्ड लगा लें। भाई घर में दो दरवाजे और दोनों पे ताला नहीं लग सकता, लग सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मोड 1 से भी पहले पासवर्ड लगाएं और जो मोड 1 से 2 में जाने लगे वो भी पासवर्ड बता के मोड 2 में जाए, ठीक है। तो ये दोनों जगह हैं जहां पासवर्ड कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको सिखाने लगा हूं मोड 1 से मोड 2 में जाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से पासवर्ड हैं। दो ऑप्शन है जी यहाँ पे, एक को कहते हैं, ये कौन सा पासवर्ड सिखाने लगा हूं, यूजर मोड से एनेबल मोड में जाने के लिए, यूजर मोड से एनेबल मोड में जाने के लिए एक पासवर्ड है, उसका नाम है एनेबल पासवर्ड, पासवर्ड का नाम है एनेबल पासवर्ड, ठीक है जी। और एक पासवर्ड है जिसका नाम है एनेबल सीक्रेट, एनेबल पासवर्ड और एनेबल सीक्रेट, एनेबल पासवर्ड और एनेबल सीक्रेट, दोनों में फर्क क्या है? जाहिर है इस्तेमाल तो दोनों में से आप किसी एक को ही करेंगे, किस बुनियाद पे करेंगे, फैसला किस बेस पे होगा, अभी आपको समझ आ जाएगी। इनेबल पासवर्ड जब आप सेव करते हैं ना तो ये रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव होगा ना, जब ये सेव होगा ना तो ये सेव होता है क्लियर या प्लेन टेक्स्ट में। क्लियर या प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या है, आपने लेट से पासवर्ड रखा सिस्को, तो जब आप शो रनिंग या शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करेंगे वहां पे पासवर्ड लिखा हुआ नजर आएगा आपको सिस्को। क्लियर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जो टाइप किया था वो दिखेगा, एज इट इज दिखेगा। अच्छा, शो रनिंग और शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग की कमांड ऐसी है जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देनी पड़ती है, ठीक है। और जाहिर है आप ये काम नॉक में या एनसीआर में, नेटवर्क कंट्रोल रूम में, किसी दफ्तर में बैठ के कर रहे होंगे, वहां आपके अलावा और लोग भी हैं जो आपके आसपास से गुजर रहे होंगे, आपको दिन में कई दफा शो रनिंग कॉन्फ़िग करना पड़ता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन तो उसी में होती है। तो जब भी आप शो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे ये पासवर्ड नजर आएगा और कोई भी आपके दाएं बाएं गुजरता वाला बंदा इस पासवर्ड को देख सकता है और बाद में आपके सिस्टम को एक्सेस करके गड़बड़ कर सकता है, जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आएगी, ठीक है। तो ये पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका फिर ऑल्टरनेट सिस्को ने बाद में इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि जाहिर है इससे बेहतर है। उसमें ये होता है कि जब आपका पासवर्ड सेव होता है ना रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, वो फिर क्लियर या प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता, वो साइफर टेक्स्ट या एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, साइफर या एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। एनक्रिप्शन क्या चीज होती है जी, ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एनक्रिप्शन क्या है, ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी मैंने लिखा सिस्को है लेकिन वो मुझे नजर सिस्को नहीं आएगा, उसकी जगह कुछ और अजीबोगरीब से कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स वो यूज किए गए होंगे, तो सिस्को एज इट इज नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इंक्रिप्शन वाला काम मैंने और आपने तो करना नहीं है, हम नहीं करते ये काम, अगर हम नहीं करते तो फिर डायनामिकली होता होगा, और डायनामिकली होता तो ये काम कोई ना कोई प्रोटोकॉल करता। दुनिया में इंक्रिप्शन के लिए काफी सारे प्रोटोकॉल हैं, उनमें से एक प्रोटोकॉल जो यहां इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड MD5, मैसेज डाइजेस्ट 5, मैसेज डाइजेस्ट 5, MD5। जो प्रोटोकॉल यहां यूज होता है वो कौन सा है, MD5। इस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए आपके पासवर्ड को ये एनक्रिप्ट करेगा और रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव कर देगा। अब क्या होगा, जब आप शो रनिंग या शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करेंगे, पासवर्ड दिखेगा तो सही, समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो एनेबल पासवर्ड बेहतर है कि एनेबल सीक्रेट बेहतर है?
इनेबल सीक्रेट बेहतर है, ये ज्यादा सिक्योर है, ये ज्यादा बेहतर है। जैसे मैं इनेबल सीक्रेट का तारुफ करवाता हूं ना, अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, सर ये पासवर्ड अगर हमें खुद ही भूल गया तो क्या होगा? तो उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया की अक्सर नेटवर्क डिवाइसेस में रीसेट का एक बटन होता है, जिसे किसी पिन की मदद से कुछ सेकंड के लिए आप दबाते हैं और डिवाइस रीसेट हो जाती है। लेकिन उसका एक नुकसान है, पासवर्ड के साथ साथ सारी कॉन्फ़िगरेशन भी रीसेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सिस्को की डिवाइसेस में पासवर्ड रिकवरी का एक पूरा तरीकाकार है। सिस्को की डिवाइसेस में पासवर्ड रिकवरी, अच्छा हमारे यहाँ ना पासवर्ड रीसेट नहीं बल्कि पासवर्ड रिकवरी की टर्म यूज होती है। उसमें क्या होता है, या तो आपको पासवर्ड पता लग जाएगा, पता उसी सूरत में लगेगा अगर क्लियर टेक्स्ट में होगा, और अगर क्लियर टेक्स्ट में नहीं है ना तो आपके पास ये ऑप्शन होती है, पासवर्ड को आप अपने रास्ते से निकाल देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बच जाती है, पासवर्ड रिकवर हो जाता है। तो हमारे केस में पासवर्ड रीसेट नहीं बल्कि पासवर्ड रिकवरी है। क्या आप लोग भी सीखेंगे? जी, आइंदा आने वाले लेक्चर्स में पासवर्ड रिकवरी शामिल है, आप लोग भी सीख जाएंगे। तो फिलहाल दिमाग में एक सवाल आया था कि अगर हमें पासवर्ड भूल जाए तो क्या होगा? उसका जवाब ये है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पासवर्ड रिकवर हो सकता है, ठीक है जी। ये आपकी डिवाइस हमेशा के लिए ये नहीं होगा कि उसकी एक्सेस चली जाएगी, आप उसे रिकवर कर लेंगे, ठीक है जी। तो इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट, ये दो ऑप्शन है। कहां से कहां जाने के लिए? यूजर मोड से इनेबल मोड में जाने के लिए। क्या ये दोनों एट ए टाइम कन्फिगर हो जाते हैं? यस, कन्फिगर तो दोनों हो जाते हैं, लेकिन एक्टिव इनमें से एक ही होता है, और वो कौन से वाला होता है? सीक्रेट वाला। सीक्रेट वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर दोनों ही कन्फिगर कर दें ना तो एक्टिव कौन सा होगा? सीक्रेट वाला। इनेबल पासवर्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? उसके लिए आपको सबसे पहले तो कहां होना चाहिए? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो हम वहां पे हैं। कौन सा पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है? इनेबल पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड की कमांड क्या होगी? जो बोल रहे हैं 90% चांस ये है कि कमांड वही होगी। इनेबल पासवर्ड की क्या कमांड होगी? इनेबल पासवर्ड। ये यकीन बहाल होने में थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा, लेकिन एक आधे लेक्चर में यकीन आ जाएगा। इनेबल पासवर्ड की कमांड इनेबल पासवर्ड ही है, और जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं रख दें। मैं कहता हूं जी सिस्को 1 और एंटर। मैंने इनेबल पासवर्ड क्या रखा है? सिस्को 1। जब आप यहाँ टाइप करते हैं ना उस वक्त ये दिखेगा, कोई डॉट या स्टेरिक्स वगैरह वो आपको नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इनेबल पासवर्ड सिस्को 1, ये पासवर्ड रनिंग में और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में दिखता है, ये इसके साथ प्रॉब्लम है। हम भी देख लेते हैं कि दिखता है या नहीं। ये रनिंग कॉन्फ़िग में है या स्टार्टअप कॉन्फ़िग में? अभी रनिंग में है और स्टार्टअप में नहीं है। क्या करें इसको वेरीफाई करने के लिए? एग्जिट करके 1 स्टेप बैक आए और कमांड दें शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर किया। और उसके बाद अच्छा, ये एक मैं आपको बात ये भी बता दूं, हमारा लेक्चर तो थोड़ा लेंथी होता है, आप इसको पूरे वीक में इस तरह से देख लिया करें। अब लैब वाले लेक्चर खास तौर पे आप आधा पौना घंटे की वीडियो देखें, जितनी लैब उसमें किया वो करें, उसके बाद बाकी काम अगले दिन कर लें। ये एक लेक्चर का काम 2-3 दिन में डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही दिन बैठ के सारी लैब करके उठें। अगर आपका दिल चाहता आप कर सकते हैं तो करें, लेकिन अगले लेक्चर में आने से पहले पिछला रिवाइज करके आना है आपने, ठीक है। लीजिए मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िग किया और देखिए इसमें पूरी की पूरी कमांड समेत पासवर्ड के नजर आ रही है। कहां पे नजर आ रही है? शो रनिंग कॉन्फ़िग में। ये होस्ट नेम भी आपने ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना, और ये पासवर्ड भी आपने। रनिंग कॉन्फ़िग में तो ये दिख रहा है, लेकिन शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में क्या होगा? होस्ट नेम तो आएगा लेकिन इनेबल पासवर्ड यहां नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने सेव नहीं किया हुआ। सेव कैसे करें? राइट करा लें, राइट लिख के एंटर किया, अब आप वेरीफाई कर लें, ठीक है जी। अब दोबारा अगर आप शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करेंगे तो आपको वो इनेबल पासवर्ड यहाँ पे दिखेगा। तो देख लेते हैं जी। पैकेट ट्रेसर में ना रिस्पॉन्स टाइम तेज होता है, वो सिमुलेटर है, रियल में टाइम लगता है, ठीक है जी। तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, पहले और अब में फर्क आपके
सामने। अब ये पासवर्ड इसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िग में भी आ चुका है, इसका मतलब है परमानेंटली सेव हो गया। ये पासवर्ड आपसे पूछा कब जाएगा? जब आप यूजर मोड से इनेबल में जाएंगे। तो मैं तो इस वक्त ऑलरेडी इनेबल मोड में हूं, यूजर में कैसे जाऊं? डिसेबल, उसके बाद दोबारा इनेबल। पहले और अब में फर्क। अब आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं गलत पासवर्ड टाइप करता हूं, एंटर, दोबारा पूछ रहा है, फिर गलत पासवर्ड, फिर एंटर, फिर गलत पासवर्ड, फिर एंटर, बैड पासवर्ड। दोबारा आप इनेबल की कमांड दें, दोबारा पासवर्ड पूछ रहा है। अब मैं सही पासवर्ड एंटर कर देता हूं, सिस्को 1। जब मैं पासवर्ड टाइप करता हूं ना, तो स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये भी सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि किसी बंदे को ये हिंट भी नहीं मिलना चाहिए कि आपके पासवर्ड में कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। सही पासवर्ड एंटर करूंगा तो उसके बाद आप जो है वो आपको एक्सेस मिल जाएगी, गलत पे नहीं। अच्छा, आपने एक चीज नोट किया कि मैंने ये 3 दफा जब अटेम्प्ट की थी, उसने बाद उसने उस सीक्वेंस को तोड़ा एक दफा, बैड पासवर्ड्स का है, बैड, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा इनेबल की कमांड दी है, फिर उसके बाद मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूं। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में ये बता देता हूं। मेरा जो एक्सपर्टीज है या मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मैं पढ़ता भी रहा हूं और पढ़ाता भी हूं, एक तो राउटिंग एंड स्विचिंग है, उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी है, और डेटा सेंटर। मेरे जो CCIE की जो मैंने लैब्स भी की हुई है, वो भी इन्हीं 3 में है, राउटिंग एंड स्विचिंग, सर्विस प्रोवाइडर और डेटा सेंटर। नेटवर्क सिक्योरिटी की एक फील्ड है बहुत बड़ी, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मेरी अभी तक वो मेरे को खास दिलचस्पी पैदा नहीं हुई, या वक्त मेरे पास इतना नहीं रहा कि मैं नेटवर्क सिक्योरिटी की लाइन में जाऊं, ठीक है जी। यानी मेरा जो मेरी फील्ड है वो नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। फिर भी इतनी सिक्योरिटी तो मुझे आती है, चंद फंडामेंटल्स का तो पता होता है। एक चीज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक अटैक होता है जिसको कहते हैं ब्रूट फोर्स डिक्शनरी अटैक। ब्रूट फोर्स डिक्शनरी अटैक। ये अटैक क्या करता है, एक लंबी चौड़ी फाइल होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड, और हजारों लाखों उसके अंदर पासवर्ड होते हैं। उसे वो अटैक क्या करता है, बारी बारी ना उस फाइल में से मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को ट्राई करता है, शायद ये होगा, शायद ये होगा, शायद ये होगा। तो ये जो फीचर है ना, ये उस ब्रूट फोर्स अटैक को तोड़ने के लिए है। वो क्या होगा, अगर कोई अटैक करता भी है ना, 3 पासवर्ड अप्लाई करेगा, उसके बाद वो अटैक खत्म हो जाएगा। ये उस ब्रूट फोर्स को ब्रेक करने के लिए है, ठीक है जी। दोबारा आपको इनेबल लिखना पड़ेगा, फिर वो चलेगा और 3 ही अटेम्प्ट्स कर सकेगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये फीचर रखा हुआ है, 3 अटेम्प्ट्स के बाद आपको दोबारा से इनेबल की कमांड लिखनी पड़ती है। तो ये कॉन्टिन्यूसली पासवर्ड पूछता नहीं जाएगा, आपको छोड़ता नहीं है कि करी जाओ ट्राई, ठीक है जी। तो ये इसलिए ऐसा है। अच्छा जनाब, तो ये था इनेबल पासवर्ड, उसकी वेरिफिकेशन। लेकिन इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, ये दिखता है रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। तो इसका अल्टरनेट क्या है, इनेबल सीक्रेट। तो इनेबल सीक्रेट कैसे कॉन्फ़िगर होगा, पहले तो आपको आना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, पहले तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा। आगे इनेबल सीक्रेट की कमांड क्या होगी, इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट। जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं रख लें। मैं रख लेता हूं सिस्को 2, मैंने पहले सिस्को 1 रखा था, मैंने सिस्को 2 रख लिया। मैं तरतीब इसलिए रख रहा हूं कि मुझे खुद भी याद रहे कि मैंने कौन कौन सा पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जब आप यहां टाइप करेंगे उस वक्त मेक श्योर करें आपके दाएं बाएं कोई ना हो, ठीक है जी। और उसके बाद तो ये नजर आएगा नहीं, ठीक है। ये इस वक्त रनिंग कॉन्फ़िग में या स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, रनिंग कॉन्फ़िग में। एग्जिट करें और राइट कर लें, ठीक है जी। एग्जिट किया और मैंने उसके बाद ये राइट की कमांड है, ठीक है जी, मैंने राइट किया और एंटर कर दिया, ठीक है जी। तो अब आपके कितने पासवर्ड कॉन्फ़िगर हो गए हैं, 2। इनेबल सीक्रेट भी और इनेबल पासवर्ड भी, दोनों कॉन्फ़िगर हो जाएं तो एक्टिव कौन सा होता है, सीक्रेट वाला। तो इस वक्त सीक्रेट वाला पासवर्ड आपका एक्टिव है। जरा शो रनिंग कॉन्फ़िग करें। SH शो की शॉर्ट फॉर्म है, और रनिंग कॉन्फ़िग भी पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, आप RUN रन भी लिख देंगे तो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड चल जाएगी, ठीक है जी। ये आपके सामने जी सिस्को 2 लिखा हुआ है, लेकिन देख के समझ
किसी को नहीं आएगी। नीचे वाला पासवर्ड क्लियरली पढ़ा जा रहा है और ऊपर वाला क्लियरली पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये बेहतर है और सिक्योर है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इनेबल सीक्रेट ही कॉन्फ़िगर किया जाए। आपको इनेबल सीक्रेट कॉन्फ़िगर करने से पहले इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको एक ही पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना चाहिए और वो सीक्रेट वाला ही होगा। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है। अच्छा जी, मैं डिसेबल करता हूं, दोबारा इनेबल किया, अब सिस्को 1 वाला पासवर्ड नहीं चलेगा, अब सिस्को 2 वाला पासवर्ड चलेगा। सिस्को 2 टाइप करेंगे जो सीक्रेट वाला है, अब एक्टिव वो है। ठीक है जी। दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे होती है, अगर कोई चीज फालतू है तो उसे इरेज क्यों नहीं कर देते, इनेबल पासवर्ड अब आपके काम का नहीं है तो खत्म करते हैं उसे, और अगर किसी चीज को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कैसे होगा, ये सब कुछ अभी सिखाता हूँ, आज ही के लेक्चर का हिस्सा है। और एक और चीज मैं आपको अभी बता दूं, आपकी ये जो इससे अगली अभी ब्रेक होगी, उससे पहले पहले, नेक्स्ट ब्रेक से पहले पहले मैंने आप लोगों को असेसमेंट के लिए रिवीजन करवा देनी है। आप जब ब्रेक से वापस आएंगे ठीक 2 बजे, तो उस वक्त आपकी असेसमेंट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो रिवीजन करनी है उसके लिए वो मैं अभी करा के ब्रेक से पहले आपको भेजूंगा। तो रिवीजन ब्रेक से पहले ही होगी। ठीक है, ये मैं कोशिश करता हूँ इसको ज्यादा लेंथी ना किया जाए। अभी पहले पहले दिन ढेर सारी अगर कमांडें आ जाएंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगले लेक्चर से जब आपका थोड़ा हाथ सेट हो जाएगा तो फिर हम ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ठीक है जी। तो इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट दोनों कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं ये हमने देख लिया। अच्छा, इस ये ना मोड 2 से आगे, मोड 2 से आगे जाने के लिए कोई पासवर्ड नहीं होता। मोड 1 के लिए है, मोड 1 से 2 के लिए, 2 से आगे नहीं है। वजह, अगर एक बंदा मोड 2 में आ गया है तो उसके पास सारी प्रिविलेजेस हैं, पासवर्ड देख भी सकता है और जो देख नहीं रहा उसे इरेज कर सकता है। आपके पास इरेज करने की इख्तियार है ना, इनेबल मोड में है। एक बंदा अगर इनेबल मोड में आ गया और वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ही इरेज कर दे सारी, वो मैक्सिमम डैमेज आपको कर सकता है। तो इनेबल मोड में आने के बाद आप किसी को आगे रोक नहीं सकते, तो जिसे रोकना है मोड 2 से पहले पहले रोक। तो अभी आपने यूजर मोड से इनेबल मोड को सिक्योर कैसे किया जाता है, एक्सेस उसकी वो देख लिया। मैंने कहा था मोड 1 से भी पहले पासवर्ड लग सकता है, वो कैसे लग सकता है वो भी सीख लेते हैं। अच्छा, जो यूजर मोड है उसका नाम क्या है, यूजर मोड। जब यूजर एक्सेस, और यूजर एक्सेस मोड भी कहते हैं, यूजर मोड या यूजर एक्सेस मोड। यूजर जब राउटर या स्विच को एक्सेस करता है तो सबसे पहला मोड उसका यूजर मोड या यूजर एक्सेस मोड ही होता है। उसी मुनासिबत से यूजर मोड का जो पासवर्ड है इसको कहा जाता है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। किसी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ना तो वो इस तरह से होगा, कॉन्फ़िगर या इनेबल यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, इसको लॉगिन पासवर्ड भी कहते हैं, लॉगिन पासवर्ड। बड़ी सही बात है, मैंने अपने सिस्टम को एक्सेस करना हो तो मैं ये कहता हूं ना, मैं इस पे लॉगिन करने लगा। अपना ईमेल अकाउंट एक्सेस करना हो तो मैं कहता हूं लॉगिन करने लगा। तो राउटर को भी अगर आपने एक्सेस करना तो आप ये कह सकते हैं मैं राउटर पे लॉगिन करने लगा। तो लॉगिन पासवर्ड, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन या लॉगिन पासवर्ड एक ही बात है। आपको कहा जा सकता है इनेबल लॉगिन पासवर्ड, कॉन्फ़िगर लॉगिन पासवर्ड या कॉन्फ़िगर यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। अच्छा, ये राउटर को हमने एक्सेस किया, जैसे ये एक बिल्डिंग है तो किसी बिल्डिंग को उसके दरवाजे से ही एक्सेस करते हैं ना, हमने एग्जैक्टली इस राउटर को इसके कौन से दरवाजे से एक्सेस किया हुआ है। बहुत सारे दरवाजे होते हैं, लैन वाले, वैन वाले, कंसोल, ऑक्स। तो एग्जैक्टली इनमें से कौन सा दरवाजा है, कंसोल 0। इनमें से कंसोल 0 वो दरवाजा है जिससे हमने इसे एक्सेस किया हुआ है। तो अगर किसी को रोकना एक्सेस से तो चौकीदार दरवाजे भी बिठाया जाएगा ना। तो ये वाला चौकीदार जो यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन के लिए है, ये कंसोल 0 पे बिठाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब कंसोल 0 की कॉन्फ़िगरेशन पे जाने से पहले आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं। ये जो पोर्ट्स है ना सिस्को के राउटर्स या स्विचेस पे और हवावे में भी, इनकी ना इन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक तो वो वाली कैटेगरी ना राउटेड नॉन राउटेड, जिसपे आईपी दिया जा सकता है वो राउटेड, जिसपे नहीं दे सकते नॉन राउटेड।
और भी बहुत सारे रेफरेंसेस के लिहाज से इनकी टाइप्स होती हैं। पोर्ट्स की, नेटवर्क पोर्ट्स की एक और कैटेगरी कुछ यूं है, नेटवर्क पोर्ट को या तो लाइन कहा जाता है, सिस्को की बात कर रहा हूं, या इंटरफेसेस। नेटवर्क पोर्ट या तो लाइन होती है या फिर इंटरफेस। अच्छा, कौन सी नेटवर्क पोर्ट को लाइन कहते हैं जी? कौन सी नेटवर्क पोर्ट को लाइन कहते हैं? वो पोर्ट जो एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको सिस्को में लाइन कहा जाता है। पोर्ट यूज्ड फॉर लोकल स्लैश रिमोट एक्सेस क्या कहलाती है? लाइन। वो पोर्ट जो लोकल या रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? लाइन। और वो पोर्ट जो पैकेट या फ्रेम की फॉरवर्डिंग के लिए इस्तेमाल हो उसे इंटरफेस कहते हैं। पोर्ट यूज्ड फॉर पैकेट या फ्रेम फॉरवर्डिंग या स्विचिंग। याद है फॉरवर्डिंग और स्विचिंग एक ही चीज होती है, ठीक है जी। फॉरवर्डिंग उसको क्या कहा जाता है? इंटरफेस। ये लैन और वैन वाली पोर्ट्स को क्या कहते होंगे? इंटरफेस। नाम देखे थे कल, सीरियल 0, सीरियल 1, वैन की पोर्ट्स सीरियल 0, तो उनका पूरा नाम पता क्या है? इंटरफेस सीरियल 0, इंटरफेस सीरियल 1, इंटरफेस ईथरनेट 0, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0। ठीक है, मैं मिसाल के लिए यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है जी। और वो जो कंसोल और ऑक्स है वो लाइन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है लाइन कंसोल 0 होता है, बिल्कुल इसी तरह लाइन ऑक्स 0 होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरीके से अगर हम इंटरफेसेस की बात करें तो इंटरफेसेस में इंटरफेस सीरियल 0 होता है, इंटरफेस ईथरनेट 0 होता है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 होता है। तो लाइन कौन सी पोर्ट है? गीगा ईथरनेट भी होता है, बिल्कुल इसी तरह। तो लाइन कौन सी पोर्ट्स हैं जो एक्सेस करने के लिए यूज होती हैं? यानी लाइन कंसोल 0, लाइन ऑक्स 0। और इसी तरह इंटरफेस जो फॉरवर्डिंग के लिए यूज हो, पैकेट की फॉरवर्डिंग या फ्रेम की फॉरवर्डिंग। लेयर 2 स्विच फ्रेम फॉरवर्ड करेगा, राउटर है तो पैकेट फॉरवर्ड करेगा। इंटरफेस सीरियल 0, इंटरफेस ईथरनेट 0, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0। ठीक है, तो ये सारे इंटरफेसेस कहलाते हैं। ये रूल सिस्को में भी है और ये हुआवे में भी है। दोनों जगहों पे इन दो तरह की पोर्ट्स को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ओके जनाब, तो अभी चौकीदार फिर कहां बिठाना है? कंसोल या लाइन कंसोल 0, लाइन कंसोल 0। चलें जी, अब लाइन कंसोल 0 में जाएंगे कैसे? आप अभी कहां हैं? इनेबल मोड। अब ग्लोबल कॉन 1 से 2, 2 से 3। अच्छा, यहां पे ना बंदा एक सवाल पूछता है, जेहन में आता है कि सर टोटल मोड्स कितने हैं? मोड 3 के बाद हम गिनना छोड़ देते हैं, मोड 3 तक हम गिनती करते हैं, उसके बाद गिनना ये इस तरह तो हजारों की तादाद में है। उसकी वजह ये है कि इससे आगे जितने भी मोड है ना वो मोड 3 के ही सब मोड्स हैं। जिस तरह नेटवर्क का सब नेट होता है ना, उसी तरह इन बाकी सारे मोड इसके सब कॉन्फ़िगरेशन मोड हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सब कॉन्फ़िगरेशन मोड। उनकी गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है जी। अच्छा, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम आ गए। अब कहां जाना है? लाइन कंसोल 0। कहां जाना है जी? लाइन कंसोल 0। कमांड बता दें क्या होगा? लाइन कंसोल 0। अब ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड नहीं है, इसको कहते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहां जो कुछ भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे उसका इंपैक्ट सिर्फ लाइन कंसोल 0 पे होगा, राउटर पे ग्लोबली नहीं होगा। अच्छा, यहां पे आप कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने आए थे ना, नाम क्या था उस पासवर्ड का? लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड कमांड क्या होगी? लॉगिन पासवर्ड। लेकिन कमांड लिखने का ना एक तरीका है, कमांड लिखने के तरीके को सिंटैक्स कहा जाता है। कमांड लिखने का तरीका आप एक लाइन में नहीं लिख सकते, इसको यूं लिखा जाएगा। सबसे पहले आप पासवर्ड बता दें क्या रखना है। पासवर्ड मैं कहता हूं नहीं सिस्को 3,
पासवर्ड सिस्को 3, ठीक है जी। ये भी काम नहीं करेगा, ये ना एक सेट ऑफ कमांड्स है, इसकी ये एक जोड़ी है, आपको लॉगिन अब अलहदा से लिखना पड़ेगा अगली लाइन में, ये लॉगिन। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी लाइन कंसोल 0 से लॉगिन करने की कोशिश करे उससे पासवर्ड पूछना है, और कौन सा पासवर्ड पूछना है वो आपने पहले बता दिया। जो सिस्को 3 बता देगा उसे एक्सेस मिल जाएगी, जो नहीं बताएगा उसे एक्सेस नहीं मिलेगी। पासवर्ड मैच होना चाहिए इसके साथ, ठीक है जी। पहले पासवर्ड लिखें और बाद में लॉगिन, तरतीब ऐसे चेंज भी हो सकती है, आप लॉगिन पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन यही बेहतर है, पहले पासवर्ड फिर लॉगिन। लेकिन चीजें दोनों पूरी होनी चाहिए, पासवर्ड भी और लॉगिन भी, दोनों में से एक भी मिस होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो लाइन कंसोल 0, पासवर्ड अलग लाइन में देना और लॉगिन अलग से। लॉगिन का मतलब पासवर्ड पूछना है सिर्फ, लॉगिन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड पूछना है। तो जी कॉन्फ़िगर हो गया ये। वैसे टेक्निकली आप कह सकते हैं हम चौथे मोड में हैं, हाँ अपनी गिनती के मुताबिक, हम तो तीसरे से आगे निकल गए ना, तो चौथे ही हुआ ये। अच्छा अब वापस जाना है सेव करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में एग्जिट करने से क्या होता है, 1 स्टेप बैक, तो आप 1 स्टेप बैक आएंगे, चौथे से तीसरे में आ गए, फिर एग्जिट करने पे 1 स्टेप बैक, और यहां पे आके क्या करेंगे हम, राइट, या कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग, ये मैंने राइट भी कर दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन अब सेव भी हो गई है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेव, ये लें जी, ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके नोट्स में भी ऐड कर देता हूं। ये पासवर्ड आपसे पूछा कब जाएगा, जब आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन तो आप तब करेंगे जब आप लॉग आउट करेंगे, अभी तो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। क्या इनेबल मोड से डायरेक्ट लॉग आउट हो जाता है, कैसे, एग्जिट भी कर सकते हैं और लॉग आउट की कमांड भी लिख सकते हैं। मैं राउटर से लॉग आउट ही हो गया हूं, बाहर निकल गया हूं, ठीक है जी। एंटर करने पे आप दोबारा लॉग इन होंगे, पहले और अब में कोई फर्क, पहले कोई पासवर्ड नहीं पूछता था, अब कहता है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। यहां पे कौन से वाला पासवर्ड है, सिस्को 3 वाला, तो सही पासवर्ड एंटर करने पे आपको यूजर मोड की एक्सेस मिलेगी, अभी मोड 1 की। तो मोड 1 से पहले भी एक चौकीदार बैठा हुआ है, मोड 2 से पहले भी अब एक और चौकीदार बैठा हुआ है, अब 2 चौकीदार है, एक दरवाजे के बाहर और अगले के बाहर भी है, ठीक है जी। तो अब आप डबल सिक्योरिटी कर दिया आपने, इनेबल लिखें, अब अगला पासवर्ड है, अगर आप वो पासवर्ड और सिस्को 2 वाला है जो सीक्रेट वाला है, ये पासवर्ड सही बताएंगे तो आपको इनेबल मोड की एक्सेस मिल जाएगी। 2 पासवर्ड्स हैं लेकिन 2 अलग अलग जगहों पे हैं, मोड 1 का अलग, मोड 2 का अलग, ठीक है जी। तो ये जी मैं अब इनेबल मोड में आ चुका हूं। अब कुछ चीजें और सीखते हैं इसमें, वो ये है, मिसाल के तौर पे हम जाते हैं वापस लाइन कंसोल 0। अच्छा आपने एक चीज नोट की होगी, कमांडें मुश्किल नहीं है, वो तो आप खुद ही गैस भी कर रहे हैं ना, आप खुद बता रहे हैं यही कमांड होगी, तो कमांड याद रखना भी मुश्किल नहीं है, कमांड इजी है। मुश्किल क्या है, ये मोड्स की स्विचिंग बड़ी मुश्किल है, एक में जाओ फिर वापस आओ फिर उधर जाओ फिर, और यही जरा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो आप कहेंगे सिस्को ने इसको कुछ सिंपल करने की कोशिश नहीं की, सिस्को तो कई सालों से कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ बेहतरी लाई जाए, ठीक है, और सिस्को ने जो कोशिश किया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला काम सिस्को ने ये किया है, वो कहता है अगर आप सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए हुए हैं ना, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, तो वहां से आपको इनेबल मोड वो मोड है जहां सबसे ज्यादा जाना पड़ता है, सेव करना है उधर जा रहे हैं, इरेज करना है उधर जा रहे हैं, वेरीफाई करना है उधर जाना पड़ेगा। तो सिस्को कहता है इनेबल मोड में आपको बहुत जाना पड़ेगा, तो आप ना ये जो एग्जिट 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 करके स्टेप बाय स्टेप वापस आते हैं, तो आपकी वापसी में आसान बना देता हूं, ठीक है। सिस्को कहता है एग्जिट की बजाय ना आप कमांड इस्तेमाल करेंगे एंड। एंड की कमांड का मतलब होता है एंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड किया तो जब कॉन्फ़िगरेशन एंड हो जाएगी तो क्या होगा, आप सीधा इनेबल मोड में चले जाएंगे, क्योंकि इनेबल मोड कॉन्फ़िगरेशन वाला तो नहीं होता।
तो आप सीधी छलांग लगा के जंप करके कहां आ जाएंगे, इनेबल मोड में। तो आप कहीं बहुत दूर गए हुए हैं तो वापसी आपकी आसान है, एग्जिट एग्जिट करने की बजाय एंड करें। अच्छा, एंड का एक और मुतबादिल भी है, बिल्कुल जी, लाइन कंसोल 0, एंड करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल Z या कंट्रोल Z। आप अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ की एंटर करेंगे, कंट्रोल Z या कंट्रोल Z, उससे भी क्या होगा, आप सीधा जंप करके इनेबल मोड में आ जाएंगे। ये वो लाइन है जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा था कि थोड़ी देर बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है, एंड विद कंट्रोल Z। इसकी उस वक्त समझ नहीं आ सकती थी, अब आ गई होगी। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर आप एंड लिख देंगे तो आप वहां से डायरेक्ट कहां चले जाएंगे, इनेबल मोड में। तो पहली मदद तो सिस्को ने हमारी ये की कि कई मोड्स में एग्जिट एग्जिट करने की बजाय आप सीधा इनेबल मोड में आ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इनेबल मोड में आके जब हम वेरीफाई करेंगे और हमें एहसास होगा कि हम तो कोई चीज मिस कर रहे हैं आगे या गलती हो गई है, तो दोबारा आपको जाना पड़ेगा ना वापस। वापसी के लिए कोई छलांग वलांग नहीं है, यानी आपको लाइन कंसोल 0 में कोई कमांड रह गई, लॉगिन लिखना भूल गए थे आप, ठीक है जी, आपको वापस उसी तरह जाना पड़ेगा। आप पहले ग्लोबल मोड में जाएंगे, फिर लाइन कंसोल 0 में जाएंगे और फिर वहां पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे सिस्को ने इसके बारे में नहीं कुछ सोचा, सिस्को सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, ठीक है जी। तो सिस्को ने इसका भी एक हल निकाला। सिस्को कहता है यार ये ना स्यापा ही खत्म करते हैं हम, ये तुम्हें बार बार जाना कहां पड़ता है इनेबल मोड में। वो कहता है मैं आज के बाद ना एक सहूलत आपके लिए ये निकाल रहा हूं कि आप अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं, आप उसी मोड में रहते हुए वहीं पर इनेबल मोड की कोई भी कमांड आप चला सकते हैं। आपको इनेबल मोड में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इस वक्त लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं ना, मैं यहीं पे इनेबल मोड की कमांड चला सकता हूं। मिसाल के तौर पे इनेबल मोड की कमांड राइट है ना, राइट इनेबल मोड की कमांड है ना, मैं चलाता हूं, देखिए क्या होता है, नहीं चली। आप कहेंगे आपने तो कहा था, सिस्को ने कहा था चल जाएगी, लेकिन उसको चलाने का एक तरीका है। कमांड के शुरू में आपको लिखना पड़ेगा डू के बाद अब आप इनेबल मोड की कोई भी कमांड चला सकते हैं। राइट की बजाय डू राइट, कॉपी की बजाय डू कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग, शो रनिंग कॉन्फिग की बजाय डू शो रनिंग कॉन्फिग, स्टार्टअप कॉन्फिग की बजाय डू शो स्टार्टअप कॉन्फिग। तो कमांड के शुरू में क्या करना पड़ेगा, डू लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे आपकी ये कमांड यहाँ पे नहीं चली, नहीं चली, क्यों नहीं चली? क्या ये डू का फीचर सिस्को आईओएस में शुरू से है? नहीं, बाद में आया था। ये वाला राउटर तो अजाइब घर वाला राउटर है, पुराना, इस पे नहीं चलेगा, ठीक है जी। लेकिन यहां जो राउटर चल रहा है ये मॉडल में उससे नया है, ठीक है जी। तो आप यहां पे देखें लाइन कंसोल 0, मेरे पास फिजिकल राउटर भी 2800 भी पड़ा हुआ है और 2900 भी पड़ा हुआ है, हम उन पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी चल रहा है। यहां पे देख लेते हैं, मैंने यहां क्या किया, डू राइट, कमांड चल गई, चल गई। तो कमांड के शुरू में आपने क्या लिखना है, डू, ठीक है जी। तो डू के आगे कोई भी इनेबल मोड की कमांड चलाई जा सकती। इसके बाद जिंदगी बड़ी आसान हो गई थी, आप जहां कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वहीं बैठे बैठाए वेरीफाई भी कर लें, वहीं बैठे बैठाए सेव भी कर लें, ठीक है जी। तो कोई भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इससे काफी फर्क पड़ गया था, ठीक है जी। इससे ज्यादा सहूलियत अभी पैदा नहीं हुई, इतना ही है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और चीज, आप हेल्प इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम क्वेश्चन मार्क से, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि सिस्को और हवावे दोनों के लिए है, सिस्को में भी और हवावे में भी हेल्प के लिए क्वेश्चन मार्क ही इस्तेमाल होता है। इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछेगा आपने सिस्को आईओएस में या हवावे में हेल्प लिया कभी? आप कहेंगे जी। क्या तरीकाकार होता है हेल्प लेने का? क्वेश्चन मार्क टाइप। आप कहेंगे जी क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं। वो आपसे पूछेगा, वेरी गुड, अच्छी बात है, तो ये सिस्को और हवावे में किस तरह की हेल्प होती है, यानी हेल्प किस टाइप की हेल्प होती है? बंदा कहते हैं ये क्या सवाल हुआ, किस टाइप की हेल्प होती है? आप सोच विचार करके बड़ी अजीब कहेंगे, आप कहेंगे सर मैं आपको क्या बताऊं, कमाल हेल्प होती है, इतनी जबरदस्त। जब से वो क्वेश्चन मार्क मेरी जिंदगी में आया है, जिंदगी आसान हो गई है, जबरदस्त हेल्प होती है। कहता है यही बता सकते हैं।
वो कहेगा माना जबरदस्त हेल्प होती है, कमाल होती है, लेकिन क्यों होती है, उसको कहते क्या है, उसकी टाइप क्या है। ठीक है, तो याद रखें इसका जवाब ये है, जब आपसे पूछा जाए किस तरह की हेल्प होती है तो उसका आंसर ये है, सिस्को में भी और हवावे में भी जो हेल्प है उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प। कॉन्टेक्स्ट किसको कहते हैं, पस मंजर को, बैकग्राउंड को। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कहते हैं बैकग्राउंड के लिहाज से, पस मंजर के लिहाज से हेल्प करना। मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा ना आप कहेंगे हाँ ये बात तो मैं पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इस बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कहते हैं। जरा आप ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प को समझते हैं। एंड किया, अब तो छलंगे छलंगे मार के जाएं इधर उधर अब आप। ठीक है जी, डिसेबल। डिसेबल ये कौन सा मोड है, यूजर मोड। यूजर, तो कॉन्टेक्स्ट फिर क्या हुआ, यूजर मोड। इस वक्त कॉन्टेक्स्ट यूजर मोड है। मैंने किया क्वेश्चन मार्क, तो मुझे ये ऑप्शन नजर आ रही है। अगर बैकग्राउंड यूजर मोड का है तो ऑप्शंस, ये हेल्प किया उसने मेरी। मैं इसके आगे लिखता हूं ई, कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, अब यूजर मोड और ई भी उसमें शामिल हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, अब ई आ गया साथ। अब करें क्वेश्चन मार्क, बैकग्राउंड बदलने से हेल्प बदली है कि नहीं बदली, बदली है। मैं आगे ई एन लिख देता हूं, बैकग्राउंड फिर बदल गया है, फिर करें क्वेश्चन मार्क, हेल्प बदली है कि नहीं बदली, बदली है। एंटर करता हूं, इनेबल मोड में आ गया, बैकग्राउंड फिर बदल गया है। अब करें क्वेश्चन मार्क, एक पेज, दो पेज खुल गए हैं। यहां पे लिखता हूं सी, बैकग्राउंड फिर बदल गया है। अब करें क्वेश्चन मार्क, हेल्प फिर बदल गई है। जैसे जैसे बैकग्राउंड बदल रहा है वैसे वैसे हेल्प की ऑप्शंस भी बदल रही हैं। हर जगह क्वेश्चन मार्क करने पे अगर कमांड्स का एक ही पलंदा खुल जाता वो हेल्प ना होती। ये आपकी उतनी ही मदद करता है जितनी आपको जरूरत होती है। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प होती है। अब यहाँ पे आप में से अक्सर के जेहन में आ सकता है, आप कहेंगे सर आप तो वो डू बता रहे थे, डू बताते बताते आपके जेहन में ये कहां से आ गया कि ये हेल्प कैसी होती है। आपस में कोई लेना देना है इन बातों का, बड़ा गहरा लेना देना है इन दो बातों का आपस में, क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है ना आपका, वो सवाल पूछी जा रहा है, नौकरी देनी है उसने, पैसे भी देने हैं आपको, तो इंटरव्यू तो वो करेगा आपका। वो कहेगा यार आपने डू इस्तेमाल किया सिस्को आईओएस में, आप कहेंगे हाँ हाँ रोज करता हूँ सुबह शाम। ठीक है जी, तो अच्छा वो कहेगा अच्छा डू के साथ आपने कभी हेल्प या टैब की इस्तेमाल की हो, कहेंगे हाँ रोज करता हूँ, डू के साथ हेल्प भी यूज करता हूँ, टैब भी यूज करता हूँ। ठीक है, तो बस आपने अगर कह दिया ना डू के साथ मैं हेल्प भी लेता हूँ और टैब भी यूज करता हूँ, तो बस अब अपने आप को फारिग ही समझे। क्यों, जरा देखें, ग्लोबल मोड कॉन्फ़िगरेशन वाला मोड है ना, इनेबल मोड तो नहीं है, लेकिन इनेबल मोड की कमांड तो मैं चला सकता हूं ना। यहाँ पे कैसे, डू लिखना पड़ेगा। अच्छा मैं कमांड लिखना चाह रहा हूं शो रनिंग कॉन्फ़िग, लेकिन हेल्प के साथ और टैब के साथ। मैंने लिखा sh क्वेश्चन मार्क, कहता है कोई लाइन है खुद ही लिख लो, हेल्प नहीं कर रहा। टैब दबा रहा हूं, टैब भी नहीं चल रहा। एसएच लिख के मैंने आगे स्पेस दी और आगे लिखा रन, टैब दबा रहा हूं, टैब भी नहीं चल रहा, क्वेश्चन मार्क भी, यानी डू के साथ ना तो हेल्प काम कर रही है और ना ही टैब। लेकिन कमांड एंटर करूंगा तो कमांड चल रही है, कमांड चल रही है, लेकिन कमांड आपको अपने बलबूते पे लिखनी पड़ेगी टैब और हेल्प के बगैर। डू के साथ टैब और हेल्प काम नहीं करती। आपने उसके पहले सवाल का ही जवाब गलत दे दिया है कि मैं रोज टैब और क्वेश्चन मार्क यूज करता हूं डू के साथ। टेक्निकली तो गलत बता दिया ना आपने, क्योंकि वो तो काम नहीं करता। अगर आप उसे ये कह दें कि नहीं जी डू के साथ टैब और हेल्प काम नहीं करता, तो फिर वो आपसे अगला सवाल पूछेगा क्यों नहीं करता। ठीक है जी, इसका जवाब आपके पास है। तो आप कहेंगे हमारे पास कहां से जवाब आ गया, ये मोड कौन सा है, कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ फिर, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या जी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और हेल्प आप किसकी मांग रहे हैं, इनेबल मोड की।
तो सिस्को आईओएस में तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प होती है, वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इनेबल मोड की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्को आईओएस में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प होती है, इसलिए डू के साथ टैब और क्वेश्चन मार्क काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको हेल्प चाहिए इनेबल मोड की और आपका कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल मोड का है। तो वो आपको कहेगा अगर आप हेल्प के बगैर कमांड नहीं लिख सकते ना, आपको हेल्प चाहिए, तो फिर इनेबल मोड की कमांड इनेबल मोड में जाके चलाएं, वहां हेल्प मिल जाएगी, वहां हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कमांडें याद हो चुकी हैं, बगैर हेल्प के चला सकते हैं, तो फिर डू के साथ यूज कर लें। ठीक है जी, समझ आ गया? ओके जी, तो ये डू की कमांड कैसे काम करती है वो भी पता लग गया है, और उसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प क्या है ये भी पता लग गया है। एक छोटी सी चीज, कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई कैसे होती है ना, बड़ा सवाल है। मॉडिफिकेशन ये है ना, इसका होस्ट नेम ए है तो बी हो जाए, अगर इसका होस्ट नेम ए है और मैं कहूं जी बी हो जाए, तो ये मॉडिफिकेशन ही है ना। ठीक है, जिस मोड में आपने जिस तरह पहले कॉन्फ़िगर किया था वही कमांड दोबारा दें, आगे पैरामीटर चेंज कर दें, मॉडिफाई हो गया। हो गया। मॉडिफिकेशन के लिए कुछ खास नहीं है, जैसे पहले कॉन्फ़िगर किया था दोबारा कर दें, और जो चेंज करनी है वो चेंज कर लें। तो एडिटिंग या मॉडिफिकेशन इज वेरी इजी। अच्छा, इसका होस्ट नेम पहले ए था, बी हो गया है। रनिंग कॉन्फ़िग में ए, रनिंग और स्टार्टअप में ए है, ये बी सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िग में हुआ है। परमानेंट चेंज के लिए एक दफा डू राइट, अब इसका नाम परमानेंटली चेंज हो गया। अच्छा, फिर कहता हूं होस्ट नेम सी, अब रनिंग कॉन्फ़िग में सी है, स्टार्टअप में बी है, फिर डू राइट कर दें, फिर चेंज हो गया। तो जब भी मॉडिफिकेशन करनी हो दोबारा कॉन्फ़िगर कर लें नए पैरामीटर के साथ, इजी है। अब आ जाते हैं इरेज करने पे। क्या आपने कॉन्फ़िगरेशन इरेज किया? अभी तो हमने कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी है ना, इरेज करना भी सीख लेते हैं। इरेज कैसे होती है? इरेज है दो तरह का, एक है पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन ही खत्म कर देनी है आपने, और एक है कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कैसे इरेज करते हैं वो बताता हूं। ये इरेज वाला काम बुनियादी तौर पे किस मोड का है? इनेबल। मैं इस मोड में वैसे कर सकता हूं, हाँ शुरू में डू लिखना पड़ेगा, लेकिन हम इनेबल मोड कौन सा दूर है चले ही जाते हैं। परमानेंट फाइल रनिंग कॉन्फ़िग होती है या स्टार्टअप कॉन्फ़िग? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। रनिंग तो वैसे ही वोलेटाइल है, रीलोड कर दें उड़ जाएगी। असल फाइल स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन उसमें परमानेंटली सेव। अगर इरेज करना है तो उसे करें। ठीक है जी, इरेज करना चाहते हैं आप किसको? स्टार्टअप कॉन्फ़िग को। इरेज करना चाहते हैं किसे? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। कमांड क्या होगी? इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है जी, कर देते हैं। मैंने एंटर किया, वो कहता है जी क्या आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है? क्या आप पूरे होशो हवास में ये फैसला कर रहे हैं? ठीक है जी, क्योंकि वो कहता है ये करने से एनवीरैम फाइल सिस्टम में जो फाइल्स हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो रिमूव हो जाएंगी। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो एक दफा और एंटर करना पड़ेगा आपको, तो ये इरेज कर देगा। लेकिन यहां पे इरादा बदल जाए कि नहीं मैंने नहीं करना, मैं ना बताता तो आपने फंस जाना था, वापसी कैसे होगी? तो वापसी का तरीका एंटर की बजाय स्पेस प्रेस कर दें। तो इसने इरेज नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूं इरेज हो जाए। एंटर, क्योंकि हमारा दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त है और हम होशो हवास में है, पूरी होशो हवास में हम इसको इरेज करना चाह रहे हैं। एक दफा और एंटर कर दें तो कहता है जी इरेज ऑफ एनवीरैम कंप्लीट। जरा शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग दोबारा करें, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। क्या मैसेज आएगा? स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट। सही कह रहा है, अपने हाथों से भी हमने रेज किया तो वो कैसे हो सकती है यहाँ पे? ठीक है, लेकिन आप नोट करें इसकी याददाश्त तो गई नहीं है, सिर्फ उसका नाम तो याद है, ऐसे पासवर्ड भी सारे याद होंगे, सब कुछ याद होगा। क्यों? रन टाइम पे सारा कुछ तो रनिंग कॉन्फ़िग में होता है, रनिंग कॉन्फ़िग में से तो कुछ भी इरेज नहीं ना किया आपने। रनिंग कॉन्फ़िग कैसे कब इरेज होती है? रैम के कंटेंट कैसे इरेज होते हैं?
उसके लिए आपको राउटर को सिर्फ एक दफा रीलोड करना है। आप रीलोड करेंगे और राउटर जब रीलोड होगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी आप फैक्ट्री से लेके आए हैं। वो आपसे फिर पूछेगा डायलॉग करने मेरे साथ, यस और नो, ठीक है। तो रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड करने के लिए पावर सप्लाई से भी ऑफ करके ऑन किया जा सकता है, और इनेबल मोड में कमांड भी है जी रीलोड। इनेबल मोड में कमांड है रीलोड, ठीक है जी। तो आप ये रीलोड की कमांड देके राउटर को रीलोड करवा देंगे और रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग दोनों ही खत्म हो जाएंगे। अभी फिलहाल रनिंग कॉन्फ़िग खत्म नहीं हुई, ठीक है जी। अच्छा, यही काम करने का एक और तरीका भी है। उसकी वजह थी ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग अभी आपने इरेज किया ना, पहले कमांड होती थी कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, फिर उसका अल्टरनेट क्या आया था, राइट। राइट करने से क्या होता है, वही काम होता है, रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप पे कॉपी हो जाती है। तो जब राइट की कमांड आई थी ना, तो उसके साथ पैकेज में कमांड आई थी राइट इरेज। इसका मतलब क्या है, जो कुछ भी राइट किया हुआ उसे इरेज कर दो, जो कुछ भी राइट किया हुआ उसे इरेज कर दो, राइट इरेज, ठीक है जी। कर देते हैं, एंटर किया, अगेन वही वाला मैसेज, वही वार्निंग जो पहले आई थी, क्योंकि एक्शन बिल्कुल सेम है। एंटर करते हैं, फिर वही कह रहा है इरेज ऑफ एनवी रैम कंप्लीट। आप चाहे इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग कर लें या राइट इरेज कर लें, दोनों से एक ही काम होता है, लेकिन दोनों के बाद आपको रीलोड करना पड़ेगा, दोनों के बाद रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये रीलोड की कमांड यहां पे मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा है, एंटर नहीं किया, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इस वक्त राइट कर दूं तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन दोबारा सेव हो गई है, क्योंकि रनिंग कॉन्फ़िग में तो थी ना, दोबारा से स्टार्टअप कॉन्फ़िग में वापस आ गई। तो मैंने रीलोड किया क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन जाया होने नहीं देना चाहता था। क्यों, क्योंकि मैंने आपको यह भी सिखाना था कि अगर आपने स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन इरेज करनी है तो कैसे होगी, स्पेसिफिक का तरीका सीख लें। यानी मैं चाहता हूं बस इसका होस्ट नेम इरेज हो जाए। जिस तरह से आपने होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है जी, जिस तरीके से आपने इसका होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया था, क्या कमांड थी जी होस्ट नेम की, होस्ट नेम। आपने उस कमांड के शुरू में जाके टाइप कर देना है नो, नो होस्ट नेम। अब होस्ट नेम क्या है वो लिखने की जरूरत नहीं, यानी होस्ट नेम ए नहीं लिखेंगे, नो होस्ट नेम, जो भी होस्ट नेम होगा खत्म हो जाएगा। इनेबल पासवर्ड कैसे खत्म करूं, नो इनेबल पासवर्ड। इनेबल सीक्रेट कैसे खत्म होगा, नो इनेबल सीक्रेट। वो लाइन के पासवर्ड कैसे खत्म होंगे, लाइन कंसोल 0 में जाना पड़ेगा, लाइन कंसोल 0, नो लॉगिन नो पासवर्ड। जिधर जो कमांड जैसे दी थी उसके शुरू में नो लिख देना, नो लॉगिन नो पासवर्ड नो होस्ट नेम नो इनेबल पासवर्ड नो इनेबल सीक्रेट। ये सारा कुछ रैम से इरेज हो रहा है या स्टार्टअप कॉन्फ़िग से, रनिंग कॉन्फ़िग से या स्टार्टअप, रनिंग कॉन्फ़िग से। और ये सारी चेंज अगर परमानेंट करनी है तो एंड पे एक दफा डू राइट। अब ना ये रैम में ना एनवी रैम में, ना रनिंग कॉन्फ़िग में और ना स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कैसे खत्म होती है, इनेबल मोड में इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग और रीलोड, या फिर राइट इरेज और रीलोड। और स्पेसिफिक, जो कमांड जहां जैसे दी थी उसके शुरू में नो लिख दें, सही है। एक आखिरी चीज, कर्सर इस वक्त कमांड के एंड पे है, नो कहां पे लिखना है, शुरू में। कर्सर एंड से शुरू पे कैसे जाएगा, आप कहेंगे बैक एरो दबाते जाएं, फिर दबाते जाएंगे। अगर कमांड बहुत लंबी चौड़ी है तो आधा घंटा बैठ के बैक की प्रेस करते रहे आप, ठीक है जी। तो इसका भी शॉर्टकट है, कंट्रोल ई से कर्सर जंप करके कमांड के एंड पे आ जाता है,
और कंट्रोल ए से कमांड के शुरू पे आ जाता है। कंट्रोल ए से स्टार्ट ऑफ द कमांड, कंट्रोल प्लस ए से स्टार्ट ऑफ द कमांड, कंट्रोल प्लस ई से एंड ऑफ द कमांड। कंट्रोल ए से कर्सर कहां चले जाता है? शुरू में, और ई से एंड पे। ठीक है जी। तो अगर आपने नो लिखना है कमांड के शुरू में तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखें जी, छोटी छोटी चीजें आज डिस्कस हुई और ये काफी ज्यादा है। आप इस वक्त थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए होंगे, आपको थकावट महसूस हो रही होगी, ऐसा लग रहा होगा आखिरी समय चीजें ऊपर से जाना शुरू हो गई हैं, अब दिमाग चीजें कबूल नहीं कर रहा। ठीक है, ये नॉर्मल है, ऐसा ही होना चाहिए था। इसका तरीका ये है, वीडियो आपके साथ इसीलिए शेयर हो रही है, हस्बे तौफीक थोड़ी थोड़ी करके वीडियो देखिएगा। ठीक है जी, आधे घंटे की वीडियो देखी, उसमें जो टास्क था वो कर लिया, और अगर आप थक गए होंगे तो बस कर दीजिएगा, फिर अगले हिस्से में फिर आधा घंटा देखिएगा, फिर कर लीजिएगा। लेकिन अगली क्लास से पहले पहले ये सारा काम एक दफा आपने करके आना है, और आपको मसले मसाइल आएंगे और आपने वो बताना है मुझे या जवाद साहब को। लैपटॉप ले आए, या जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी तस्वीर खींच के दिखा दें कि लैब कर रहा था जी, ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और उस मसले को हल करना है। ठीक है, जितना जल्दी हो उतना बेहतर। लेकिन जी अब आपकी आज की जो असेसमेंट है उसके लिए एक क्विक रिवीजन जो कि असेसमेंट के मुताबिक ही है। ठीक है जी, आज मेरा जो उसमें फोकस रहा है जी, वो आपके पिछला जो लेक्चर था लास्ट वीक का, जिसमें IPv6, मैक एड्रेसेस, पब्लिक प्राइवेट आईपी आपने ये पढ़े थे। तो आज के असेसमेंट का मेन फोकस उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, तो वो मैं आपको अब रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, और इसके लिए